तो कक्षा 8 कक्षा 8 हम पढ़ रहे थे सिंचाई की विधियाँ। सिंचाई की जो प्राचीन विधियाँ ही वो तो मैंने कल आपको बता दी थी कल की क्लास में कि प्राचीन विधियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, घिरनी है, रहट है, इनके बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। अब आधुनिक विधियाँ क्या क्या हैं? आधुनिक विधियाँ, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। यानी आधुनिक विधियों के द्वारा जल जो है उसका उपयोग क्या है, मितव्ययता से कर सकते हैं। आधुनिक विधियों द्वारा जल का क्या कर सकते हैं, मितव्ययता से कर सकते हैं। ठीक है। अब आधुनिक विधियाँ, मुख्य विधियाँ कौन कौन सी हैं? मुख्य आधुनिक विधियाँ, मुख्य आधुनिक विधियाँ। मुख्य आधुनिक विधियाँ। और मुख्य आधुनिक विधियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या है? तो मुख्य आधुनिक विधियों में हम पढ़ेंगे सबसे पहले छिड़काव तंत्र। अब छिड़काव तंत्र क्या है? इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊर्ध्वाधर पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पादप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पादप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। समझ में आ गया? छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए
किया जाता है। असमतल भूमि के लिए क्या है किया जाता है, यानी भूमि जो है वो ऊपर नीचे हो किया जाता है। इसमें यहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। समझ में आ गया कि जल जो है वहाँ पर क्या कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊर्ध्व पाइपों के, कौन से पाइपों के, ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। नोजल लगे होते हैं तो क्या लगे होते हैं, नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पादप से जुड़े होते हैं। मुख्य पादप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पादप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से पंप की सहायता से जल मुख्य पादप में भेजा जाता है। जल मुख्य पादप में भेजा जाता है। तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। नोजल से
बाहर निकलता है। घूमते हुए नोजल से क्या है, बाहर निकलता है। समझ में आ गया। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है, इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो, जैसे वर्षा हो रही हो। समझ में आ गया। तो नोजल से जल जो है पातों पर इस प्रकार गिरता है जैसे वर्षा हो रही हो। अब आगे हम क्या देखते हैं कि छिड़काव तंत्र जो है वो लोन है, कॉफ़ी की खेती है एवं कई अन्य फसलों के लिए उपयोगी है। जैसे लोन, घरों में जो लोन बगीचा लगाते हैं, लोन, कॉफ़ी की खेती, कॉफ़ी की खेती व अन्य फसलों के लिए, अन्य फसलों के लिए। अब दूसरा जो है ड्रिप तंत्र, ड्रिप तंत्र, ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में गिरता है, पौधे की जड़ों में गिरता है। पौधे की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए क्या है? वरदान है। इस विधि में
इस विधि में जल व्यर्थ नहीं बहता है, अतः जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। क्या है? वरदान। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे खरपतवार से सुरक्षा। तो समझ में आ गया ना, आधुनिक विधियाँ कौन, छिड़काव तंत्र क्या है, ड्रिप तंत्र क्या है, ये